बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं पालक पनीर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पनीर के फ़ायदे तो आपको पता ही है कि कितना फ़ायदेमंद है, और इसको अगर हम पालक में डाल के बनाएंगे तो पालक में आयरन होता है, और दोनों चीज़ें मिलके जब ये बनेंगी तो इनका इतना शानदार किस्म का जो आपको फ्लेवर भी मिलेगा और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हासिल होंगे। और आज की रेसिपी बहुत ईजी है, आराम से आप बना के इसको घर में तैयार कर लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं पालक पनीर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर, और ये 500 ग्राम पनीर है। अब इस पनीर की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, और जब कटिंग करेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कटिंग आपने इसकी दरमियाने साइज़ के जो पीस हैं ये बना के तैयार करने हैं, ना ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे इसके पीस हमने बनाने हैं। कटिंग करने के बाद इनको फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, और इस ऑयल में हमने जितने पीसेस काट के रखे हैं पनीर के सब इसमें डाल देने हैं, और आपने इस तरीके से अलग-अलग एक-एक इसका पीस रखना है और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। हीट आपने मीडियम टू लो रखनी है और उसके ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। और पनीर को जब फ्राई करेंगे तो आपने चम्मच को इस तरीके से हिलाते जाना है ताकि पनीर सब तरफ से फ्राई हो जाए, और इस पे एक हल्का सा जो ब्राउन सा कलर है वो आ जाएगा, तो तब हम पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पालक को बनाएंगे। पालक को मैंने लिया था और इसको मैंने काट के अच्छे तरीके से 2-3 पानी धोया, उसके बाद इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद पालक को हमने पीस लेना है, चॉप कर लेना है, और इस तरह की कंडीशन में पालक हमारी बन के तैयार होनी चाहिए। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लिया एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। हाफ कप मैंने देसी घी का लिया, और इसमें मैंने एक लार्ज साइज़ का जो प्याज था स्लाइसिस में कटा हुआ ये डाल दिया है। ये डाल के तो इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब प्याज जैसे ही फ्राई होता है इसका हल्का सा कलर जो है ये चेंज हो गया, तो इसमें अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। ये डाल देंगे और इसको भी हमने फ्राई करना है, और जब तक किसी अच्छी सी खुशबू नहीं आती तब तक हम इसे फ्राई करते जाएंगे। अब लहसुन अदरक जो है ये हमारा फ्राई हो गया, तो इसमें डाल देंगे टमाटर। जो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर था स्मॉल पीसेस में कट करके ये डाल दिया है। ये डाल के इसको भी हम इसमें फ्राई करेंगे, भूनेंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप। अब पानी डालने के बाद इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक का, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी मैंने डाल दी है, और इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून। ये सब मसाले डाल के इनको हमने भूनना शुरू कर देना है। मसालों का जब तक कच्चापन दूर नहीं होगा, मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आने लग पड़ेगी, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने डाले हैं 2 छोटी इलायचियाँ सब्ज़ वाली, और इलायचियाँ मैंने तोड़ के डाली हैं। इनकी शानदार सी खुशबू आएगी पालक पनीर में। इसको भी भूनेंगे मसाले में। तो अब इसमें हमने डाल देनी है पालक, जो हमने पीस के रखी थी पालक, ये वाली पालक इसमें डाल देंगे, और मसाले के अंदर पालक डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और इसको हमने कर देना कवर ताकि पालक जो है ये अच्छे तरीके से मसाले में पक जाए। और 5-7 मिनट्स के बाद इसको मैंने चेक किया, तो देखें पालक हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक रही है। लो हीट पे मैंने इसको रख दिया था। हीट का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब इसमें हम डालेंगे दही, जो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप दही का। ये डाल के इसको भी मिक्स करेंगे, पालक में पकाएंगे। दही डालने से ये होता है कि पालक का जो खट्टापन है वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता, वो इससे दूर हो जाता है। अब इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून। ये डाल के इसको भी मिक्स करेंगे, और पालक को हमने भूनते जाना जब तक इसका जो घी है ये सेपरेट नहीं होता। अब इसमें मैं डालूँगी क्रीम, जो मैंने इसमें हाफ कप क्रीम का डाला है। अब क्रीम डाल के इसको हम और मज़ीद भूनेंगे। अब 5 मिनट पालक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुना है, तो जो हमारा घी है पालक का ये सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था, ये पनीर इसमें डाल के तो इसको बस हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि पनीर को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएगा। जैसे इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करके अब ये पालक पनीर हमारा परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। तो मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है पालक पनीर की, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और इसको आप नान रोटी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे
तो आपको मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।